हेलो एवरीवन, दिस इज मी पुष्कर वैश। आज हम आपको हीट फ्लो, ट्रांसमिशन ऑफ हीट पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हीट का फ्लो या हीट ट्रांसमिशन कैसे होती है, ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे ट्रांसफर हो जाती है, या वन एंड टू अदर एंड तक कैसे हीट का ट्रांसफर हो जाता है। हीट एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। ठीक है, जो भी हीट ट्रेवल करती है, जो भी हीटेड बॉडी होगी, हॉट बॉडी होगी, ठीक है, वहां से आपकी कोल्ड बॉडी की ओर मूव करेगी, ओके, ट्रेवल करेगी। हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड बाय थ्री मेथड्स। जो आपकी हीट होती है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की ओर मूव करती है। जैसे कि आप देखते हैं अगर घर पे आप देखते हैं खाना पकाया जाता है, तो जो भी तवा होता है रोटी सेकने वाला, अगर उसमें हम क्या करें, चमचा जो आपका स्पून या चमचे को क्या करें, उस पर टेस्ट करा दें, तो फर्स्ट आपका जो भी टचिंग एरिया होगा वन एंड, ठीक है, वो आपका क्या होगा, हॉट हो जाएगा। धीरे 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 आपका सेकंड एंड जिधर से आपने पकड़ रखा है वो भी क्या होगा, गर्म होता हुआ चला जाएगा। ओके, दैट मीन्स हीट किधर से किधर की ओर ट्रांसफर होती है, तो हॉट बॉडी या हॉट एंड टू कोल्डर एंड या कोल्ड एंड। ओके, ये तीन मेथड से होता है। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन, थर्ड इज रेडिएशन। ओके, फर्स्ट हम पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। जब हीट का ट्रांसफर, ठीक है, हॉट से कोल्ड की ओर होगा, हॉटर एंड टू कोल्डर एंड की ओर होगा, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, कंडक्शन है। हीट ट्रांसफर इन सॉलिड जनरली अकर थ्रू कंडक्शन, जैसे कि अभी हमने आपको एग्जांपल में बताया। ठीक है, उसी तरीके से जो भी सॉलिड्स होंगे उनमें आपकी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, आपका कंडक्शन के थ्रू होगा। ओके, कन्वेक्शन, अब ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस टेक प्लेस बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन। ओके, जो आपका लिक्विड्स होते हैं, गैसेस होती हैं, उनमें जो भी हीट का ट्रांसफर होगा वो किनके थ्रू होगा, कन्वेक्शन के थ्रू होगा। इन फ्लूइड्स हीट एनर्जी इज कैरिड बाय मूविंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पे जो भी फ्लूइड होगा उनमें जो भी हीट एनर्जी होगी वो किधर से किधर की मूव करेगी, तो मूविंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस की ओर मूव करते हुए चले जाएंगे। ओके, कन्वेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ठीक है, तो कन्वेक्शन क्या है, एक फिनोमेना है जिसमें आपकी हीट का ट्रांसमिशन होता है। इन विच द हीटेड मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड themselves move to carry heat from the hot to the cold portion। तो यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल होंगे, हीटेड मॉलिक्यूल होंगे लिक्विड के, वो खुद ब खुद मूव कर जाएंगे। ठीक है, हीट को कैरी करके मूव कर जाएंगे किधर की ओर, कोल्डर पोर्शन की ओर। जो आपका कोल्ड पोर्शन होगा उधर की ओर वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। ओके, जैसे कि आप घर पे पानी उबलते हुए देखते हैं, तो क्या होता है, हम नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी भी बाउल को, तो उसमें रखा हुआ जो भी आपका लिक्विड है, वाटर, लाइक वाटर, ठीक है, तो लिक्विड वाटर जो भी होता है उसमें आप देखते हैं नीचे से बबल्स निकलते हैं। तो बबल्स क्या होते हैं, आपका क्या करते हैं, वाटर जो होता है नीचे की ओर वो आपका हीट को लेते हुए ऊपर जो कोल्ड पानी है आपका कंपैरिजन देन बिलो सरफेस, जो अपर सरफेस पे आपका ठंडा पानी है, ठंडे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उधर की ओर वो मूव कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपकी वेपर्स भी उड़ती हैं, जो आपकी सरफेस होती है, सरफेस को छोड़ के वो किधर की ओर चली जाती हैं, एयर में, एटमॉस्फेयर में निकल जाती हैं। ओके, आइए आपका नेक्स्ट बात करते हैं रेडिएशन। रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स टू द रिसीवर बॉडी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो भी रेडिएशन होगा, प्रोसेस अगर रेडिएशन को होगा तो वहाँ पे जो भी आपका ट्रांसफर ऑफ हीट होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली किसी बॉडी टू अनदर बॉडी, या कह दिया जाए वन सोर्स टू द रिसीविंग बॉडी की ओर आपका क्या होगा, मूवमेंट होगा। यहाँ पे जो भी आपका ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, सोर्स टू रिसीविंग बॉडी होगा। ओके,
फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं व्हेन वी सिट इन द सन और नियर द बोनफायर और इलेक्ट्रिक हीटर वी फील वार्म। तो हमें क्या होता है, गर्मी क्या एहसास होता है। ठंडी में हम क्या करते हैं, या तो हम इलेक्ट्रिक हीटर या तो हम बोनफायर के पास बैठकर क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। वी फील वार्म और हमें गर्माहट महसूस होती है। ओके, द ट्रांसफर ऑफ हीट does not take place either by conduction or through convection। कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू हम हीट को इस तरीके से ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ओके, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, क्योंकि उस दोनों प्रोसेस में हमारा और बॉडी का डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होता है। ओके, एंड द सोर्स ऑफ हीट से हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। ओके, फर्दर मोर द एयर बिटवीन अस, अगर हमारे और ज्यादा एयर है, एंड द सोर्स ऑफ हीट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और जो सोर्स ऑफ हीट है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। जो आपकी ट्रांसफर ऑफ हीट होती है, ठीक है, बाय रेडिएशन प्रोसेस, इसमें आपका मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन अकर इन वैक्यूम आल्सो। ठीक है, क्योंकि इनमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है, तो इनमें रेडिएशन का जो भी प्रोसेस है वो आपका वैक्यूम में भी पाया जाएगा। इट टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, मीन्स ये वहां पर भी काम करेगी जहां पे मीडियम आपका प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। ओके, थैंक यू क्लास। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।